तो आप देख रहे हैं RJN 24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। भूमिका के और एक हर्ष का विषय और है कि फाइनल हुई। संगीता जी गोलछा कोंडा गांव निवासी की दीक्षा भी 27 की आज ही फाइनल और हुई है, जिस नाम से आप सभी परिचित होंगे। सौभाग्यशाली संतानें हैं। मुझे लगता है कि कई जन्म है, ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है और उसकी तो संसारिक सभी सुविधाओं को, उपभोग को त्याग करके और संयोगी जीवन में प्रवेश करने का करते हैं, भगवान से मिलती है। आप लोग पहले अपनी बात रखें। अपनी बात सभी काका जी ने बताया कि मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझ के हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया सामूहिक रूप से कि ये जो भाव मिला है, मानव जन्म जो मिला है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इसे समझकर गुरु भगवंतों की आशीर्वाद और उनकी कृपा से हमने ये जाना और सबने ये निश्चय किया कि हमें ये जो मानव जन्म मनुष्य को जो मिला है इसे सार्थक करना है। जो एक साधना होती है वो हमने गुरु भगवंतों की दिशा में हमारे जो परिवार में कैसे है, ये सारी चीजों का हमने वहाँ पे मतलब कहीं भी ऐसी नहीं कि साधन की कोई कमी हो, सुख की या परिवार में किसी प्रकार का कोई वातावरण ऐसा हो कि क्लेश का वातावरण या परेशान, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस निरंतर दादा की कृपा या दादा से चिंतामणि पाठनाथ भगवान हमारे जैन मंदिर में विराजित हैं। बस उन्हें देखो तो ऐसा पीयूष सागर से हमारी में सब चेन्नई में थे, अलग अलग गए। 2011 में केवल धाम में जो हुआ था उसमें ये 5 किए थे और जब चेन्नई में हुआ था तब फिर मैंने इनके साथ ज्वाइन करके हम फिर 6 एक साथ गए। तो 5 से जब ये लोग करते थे तो ये लोग तो उस क्रिया में शामिल थे और मैं रह के पीछे से बैकडोर से उसे समझता रहता था, देखता रहता था और इनकी अनुमोदना करता रहता था। कहते हैं अनुमोदना करते करते भी अपनी भाव में निर्जरा होती है। तो बस इनको देख देख के अपने जो मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा था उस पर भी मेरा एक ये चाहता था कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं। और जब नेक्स्ट ईयर चेन्नई में मौका मिला तो फिर मैंने तुरंत वहाँ 10 साल से तो हम भगवंत से जुड़े, वहाँ से हमारा बीजारोपण हुआ। और जैसे कि अब मैं और मेरी श्राविका जी, इन्होंने हम दोनों ने लगभग 6 वर्षों से एक ही उपवास किए। उपवास यानी जैन में जो उपवास होता है उसमें 8 महीने के बाद हमें कुछ अगर लेना है तो वो मिलता है। तो ऐसा क्रमशः हमने अल्टरनेट है 6 वर्षों से, हमने लगभग 6 सालों से हम दोनों एक दिन खाना खाते थे, एक दिन पूरा उपवास है और उसमें भी एकदम लिमिटेड रहता है खाना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे खाना खाना है, मतलब वो एकदम उसमें भी बहुत सारे नियम रहते हैं। उस नियम के अंतर्गत हमें उस दिन में सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एक टाइम या 2 टाइम बस वो लेने का हमें छूट रहती है। और दूसरे दिन फिर टोटल उपवास यानी उसमें पानी भी नहीं चलता। तो चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, वो एक ही कठोर आराधना हम दोनों ने साथ में की। तो जैसे उसमें एक उल्लेख वो भी होगा इस ढंग से सबने जैसे जैसे इन लोगों ने किया, मैंने कुछ किया, मेरे बच्चों ने कुछ किया। जैसे कि सबसे छोटा वाला जो हर्षित है वो 6 साल की उम्र में, जब वो 6 साल का था तो उसने अपने बालों का विमोचन करवाया था। सहज हंसते हंसते यानी बालों को खींचा जा रहा था और मुस्कुराते जा रहा था। तो ये हर्षित और देवेंद्र 7.5 साल की था कि दोनों भाइयों ने केश विमोचन भी करवाया था उसमें। तो ऐसी ऐसी तब आराधना में मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई पूर्व भाव का, जैसे कि अपन अपनी साधना को छोड़ के आए रहते हैं और यहाँ जब निमित्त मिलता है और स्वतः ही वो चीज़ करने की अपनी कोई इच्छा हो जाती है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सामूहिक कोई पूर्व भाव का, नजदीक के कोई भाव का, हमारी साधना आराधना जो अधूरी रह गई उसके लिए वापस हमें यहाँ पे जन्म मिला। और परमात्मा देव की असीम कृपा ऐसी बरसी की हमें स्वतः अधिकार बताइए कि 6 साल के बच्चे को एक दिन उपवास, दूसरे दिन एक टाइम खाना, फिर तीसरे दिन उपवास, फिर चौथे दिन एक टाइम खाना,
निरंतर 40 दिन तक ये करना होता है। अब बाद के 9 दिन 10 दिन जो रहते हैं उसमें एक टाइम अल्टरनेट में रुबला खाना खाना होता है। 6 साल के एज का बच्चा हंसते हंसते वो क्रिया करता है। 100 बार घमाशना देनी होती है। यानी ऐसी बहुत सारी मतलब कठोर कथा उसके बारे में आप समझेंगे सुनेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो उसमें अनंत भाव ने बनना आप परंतु मुझे खतर का चचा एक दूसरे कुछ पीयूष संस्था जी मतलब से प्रभावित हुए और जैसे जैसे गुरु भगवंतों के निकट जाने का अवसर मिला, काफी कुछ समझने को मिला, काफी कुछ नया जानने को सीखने को मिला और ऐसा लगने लगा कि जब उनके पास जाते उनके पास रहते तो उनकी जब जीवन शैली देखने का अवसर मिलता तो ऐसा लगता वाकई इनका जीवन कितना उत्तम है, ये कितने महान है। अपन इस भोग सुविधा में फंसे हुए हैं और वो यहाँ वहाँ योग साधना करते हैं। तो ऐसा उनका प्रभावी जीवन शैली देख के, जीवन शैली देख के मन में भाव आया। और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है मेरे गुरु ही हैं। तो अब जो भी होगा और जो भी हुआ है सब उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से। क्योंकि एक शान जो होती है अपन लोगों के बीच में, अपन जो मानव जो है ना उनकी सबसे बड़ी अगर किसी की शान होती तो पगड़ी। तो अगर सामने से करते हैं, मैं आपको एक इशारे के रूप में ही बताना चाहूँगा कि एक, अब राशि तो ऐसा खोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन जो कृपा रही उसके हिसाब से जो एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था मेरे पास थी उसका एक बहुत बड़ा मेरे कुछ मित्रों को ये जानकारी नहीं है। बाकी जैसा आपने कहा कि कल्याण भी होना चाहिए, मानव सेवा भी होना चाहिए। जो जरूरतमंद परिवार है, गरीब तो कह ही नहीं सकते क्योंकि गरीब तो अभी स्वयं ही है, जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, जरूरत है, वो जाने से पहले ही हमारे गुरुदेव ने साइलेंटली सबको वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था करवाई है। और देखिए कि ऐसा नहीं कि अपन जो धन संपत्ति है तो सिर्फ मंदिरों में लगा है, वो हमारे गुरुदेव का निर्देश ही नहीं। उनका ये कि 7 क्षेत्रों में जीव दया, मानव सेवा, मतलब कि गौशाला, यानी हर जगह हर क्षेत्र में आपने हमारे द्वारा उस चीज का एक बार तो वितरण करवा दिया। और कुछ जो है हैंडओवर अभी हमने किया है, ट्रस्ट बना के हमने उनको सारी संपत्ति समर्पित कर दी है। तो एक व्यवस्था जो चल रही है उस हिसाब से अब वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ जैसी उनको आवश्यकता होगी उस हिसाब से। आपने कहा कि प्रभावना वाली जो बात अभी चल रही थी, तो एक अनुमोदना होती है अंदर से किसी भी धर्म। आप भी जैसा यहाँ पे आप बैठे हैं, अंतरंग से आप देखें कि आप छोड़ पा रहे हो नहीं छोड़ पा रहे हो संपत्ति को, सुख को, वैभव को, लेकिन किसी भी तपस्या वाले जब अपन मतलब साधु के पास जाते हैं या तपस्वी के पास जाते हैं तो सहज उनकी लिए अनुमोदना हो जाती है कि यार अपन नहीं कर पा रहे, लेकिन देखो कैसे करोड़ों की संपत्ति को, या चलिए करोड़ों की छोड़ो, कितनी तपस्या करते हैं, मतलब सब रात होती है, दिन भर भूख लगती रहती है। और ये देखो साधक जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, 1 महीने तक नहीं खाना खाते, पानी नहीं पीते, मतलब वो सहज अंदर से होती है। तो ये दिखाने का प्रश्न नहीं, ये अनुमोदना का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है। ये राजनांदगांव श्री संघ, जैन समाज और पूरे राजनांदगांव शहर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का विषय है। और मेरे लिए विशेषकर बहुत ही परम गर्व का विषय है कि मैं संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे परिवार के ही 6 लोग संयम जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि मेरा भी किसी जन्म का पुण्य है जो इतना बड़ा अवसर मेरे कार्यकाल में आया है। मैं जितनी भी इनकी अनुमोदना करूँ, जितनी भी इनकी तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये लोग इतने छोटे होके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनकी तारीफ़ करने के लिए या अनुमोदना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दिल से इनकी अनुमोदना करता हूँ। दीक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या कुछ कार्यक्रम इस बीच होना है? दीक्षा को लेके पहले बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। लगभग पूरे हिंदुस्तान से 15,000 लोग लोकल और छत्तीसगढ़ और देश के मिला के संभावित थे कि 15,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। पूरे देश से सैकड़ों फ़ोन आए
चेन्नई से लेके और राजस्थान से लेके और बॉम्बे तक कि हमको ये दीक्षा देखनी है। एक परिवार के 6 लोग, सारे के सारे लोग अपने संसार को, सुख सुविधा को त्याग के भगवान के बताए रास्ते पे जा रहे हैं। सचमुच में बहुत उत्साह है, हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है इस दीक्षा को देखने की, लेकिन कोरोना के चलते इसको स्थगित करना पड़ा और बहुत ही लिमिटेशन में हम लोग इस कार्यक्रम को अब कर रहे हैं। पहले गुजराती स्कूल में इसको करने का आयोजन था और लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था वहाँ रखे थे, लेकिन कोरोना के चलते राष्ट्रीय धर्म का पालन करते हुए अब इसको हम लोग कम संख्या में, लिमिटेड में करेंगे, लेकिन जिनकी भावना है उन तक ये दृश्य पहुंच जाए, इसलिए YouTube में और पारस चैनल में इसका लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है ताकि लोग अपने घर में बैठ के भी इस चीज़ को दर्शन कर सकें। पारिवारिक जीवन में प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कहीं कोई कमी नहीं थी। चाहे धन संपत्ति से बोल लीजिए, चाहे पारिवारिक बोल लीजिए, चाहे सामाजिक बोल लीजिए, सब जगह प्रभु की कृपा ऐसी बरसती है, सदैव हर पल साथ रहती थी कि संसार में ऐसा नहीं लगता था कि कुछ दुख के कारण दीक्षा ले रहे कि हम संसार में कोई चीज़ से दुखी है। धन संपत्ति एकदम पर्याप्त है, ऐसे कई सारे सब बिजनेस, अलग अलग व्यवसाय थे। और लेकिन जब गुरु भगवंतों के सानिध्य में आए, जैसा कि अभी फिर कहा था हमने कि जिस युग में अपन हर एक छोटी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं आता। उस समय अपनी इच्छा ही ना रहे, इस इच्छा के पीछे जो चलते हैं वो होते गुरु भगवान। और उनके जैसे जैसे निकट आते तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों इतनी इच्छा करता हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों। एक्सेप्टेंस करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो एक पशु जगत के जीव को भी रहती है कि मेरे को अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, वही करना था। तो भगवान ने अपने को उसके लिए मानव जन्म नहीं दिया है। वो तो अपन पशु जगत में भी रह के अपने खाने की, रहने की, अपने परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से एक बार चला सकते थे। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता इसमें कि जो अपन खुद है, अपन आत्मा है, उस आत्मा के लक्ष्य को, उस आत्मा को अब दुखी नहीं करना, इच्छाओं के पीछे भगा भगा के उसको सुखी करे और समाज की सेवा भी कर सके, मानव सेवा कर सके, उस लक्ष्य के साथ ये संयम जीवन ग्रहण करने की भावना है।